ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरः भवन्तु। श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले मैंने आपको 5 वीडियो डाले हैं जिसके अंतर्गत पुरुष रोग के बारे में बतलाया गया है, जिसमें कि गुप्त रोग के बारे में ज़्यादा प्रकाश डाला हुआ है। इसके आगे की कड़ी के अनुसार मैं आपको बतलाता हूँ, जिसमें निम्नलिखित बातों पर जनता और ध्यान दे। यह शीर्षक है। जनता यानी कि सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी जो हैं इन बातों पर विशेष ध्यान दें। निम्नलिखित बातों पर। किन बातों पर? कि इन प्रचलित अंधविश्वासों को बिल्कुल निकाल दें कि गधी के साथ मैथुन करने से लिंग मोटा हो जाता है या कुमारी कन्या से उपदंश मिटता है। ये पागलों, मूर्खों द्वारा संचालित अंधविश्वास है। सेखी में आकर अपना सर्वस्व नाश ना करें। तुम 2 बार ही प्रसंग करते हो, हम तो 5 बार करते हैं। देखें कौन ज्यादा वीर बहावे। आदि सेखियों में फंसकर मूर्ख लोग अपना वीर नष्ट कर देते हैं और फिर नपुंसक होकर जन्म भर रोते और पछताते हैं। शरीर एक घड़ी है। जैसे घड़ी का कोई भी पुर्जा बिगड़ जाए तो वह बेकार हो जाता है, वैसे ही पुरुषत्व की मशीन में कहीं भी कोई खराबी आ जाने पर वह बेकार हो जाती है। पहले निदान भली भांति करा लो कि नपुंसकता का कारण अंडकोश, लिंग, यकृत, वृक्क, मस्तिष्क में से किसकी विकृति है। पुनः समझकर इलाज कराएं, तभी लाभ होगा। बिना उचित निदान के मात्र विज्ञापित औषधों के बल पर चिकित्सा करना अज्ञानता है। नपुंसकता की चिकित्सा से पहले यदि शीघ्र पतन, प्रमेह, स्वप्न दोषादि में से कोई हो तो पहले इसका इलाज कराएं, बाद में फिर नपुंसकता की चिकित्सा करें, अन्यथा आराम न होगा। वीर रक्षण या संवर्धनार्थ पौष्टिक पथ्याहार के अतिरिक्त बेफिक्री, सात्विक आहार, संयम, सत्संग समागम एवं शाक फलाहार की भी विशेष आवश्यकता है। बानरों से शिक्षा लें, क्योंकि बानर जो होते हैं वह फलाहार वगैरह ज़्यादा करते हैं, मीट मच्छी नहीं खाते हैं, तामसी भोजन नहीं करते हैं। तो इसमें लिखा है बानरों से शिक्षा लें। हजारों नए नए प्रचलित रोगों का मूल कारण वीरनाश है, यानी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं वीरनाश से, इसलिए इसका नाश न होने दें, इसके कारणों से बचें। उपन्यास, सिनेमा, वेश्यागमन, दुसंगति एवं नशा एतदर्थ अवश्य छोड़ दें, यानी कि ये कुकर्मों में आ जाते हैं कर्म, इनको छोड़ें, क्योंकि इनको करने से वीर स्खलित होता है और वीर ही सबसे इस पूरे शरीर में पौष्टिक धातु है।
क्योंकि कहते हैं कि एक वीर बूंद के बराबर 60 बूंद खून की होती हैं। तो अगर आपका एक बूंद भी वीर स्खलित होता है तो समझ लीजिए कि 60 बूंद खून की आपकी शरीर से निकल गई हैं, क्योंकि लास्ट में धातु ही बनती है। इसके बाद कोई भी वीर के बाद नहीं धातु बनती है। इसके अलावा मस्तिष्क से विशेष काम लेने वालों की नपुंसकता में स्वर्ण, कस्तूरी, मुक्ता प्रभृति का प्रयोग मस्तिष्क शक्तिप्रद योगों में करें। ऐसे योगों का विशेष स्पष्ट विवरण 100 रोगों का इलाज में देखें, यानी कि आगे दिया हुआ है। इसका इलाज कहीं भी पुस्तक में मैं आपको बतलाऊंगा, जब आएगा उसका पन्ना पलटेंगे तब। इसके अलावा जीर्ण रोगों के बाद की दुर्बलता, प्रमेह, जीर्ण ज्वर, मज्जामेह, वात, रक्त क्षय के कारण रक्त क्रिया में ह्रास हो जाए तो इनका पूरा इलाज करने के बाद रोगी को पौष्टिक आहार और गेहूं, दूध, घी आदि दें। नपुंसकता विषयक कतिपय चुनिंदा प्रयोग इसमें दिए गए हैं, जैसे कि तिला। तिला का मतलब होता है तेल। तो अकौवे की जड़, सफेद कनेर की जड़, धतूरे की जड़, धतूरे के बीज, लौंग, अकरकरा, मालकंगनी, सफेद घोंगची, सत्यानाशी के बीज, भांग बीज 5-5 तोले। यानी कि ये पुरानी पुस्तक है तो इसमें तोले का हिसाब दिया गया है। 1 तोले बराबर 10 ग्राम के लमसम होता है, तो उसी हिसाब से आप समझ जाइएगा। जमाल गोटा मिगी 1 तोला, हालों 10 तोला। सबको अकौवे के दूध में घोंटकर झड़बेरी सी गोलियां बना लें, यानी कि छोटी छोटी गोलियां बना लें। पाताल यंत्र से तेल निकालें। पाताल यंत्र का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी इसमें विवरण दिया हुआ है, वो हम आपको बतलाएंगे। तो तेल निकालें। मात्रा 30 बूंद चमेली का तेल 1 तोला मिलाकर लगावें व पान बांधें। पान जो खाने वाला होता है ऊपर से वो बांधना चाहिए। विशेष विकृति में औषध मात्र लगा धतूरा पत्र 11 दिन बांधें। यानी कि अगर मान लीजिए विशेष विकृति है लिंग में, तो पान की जगह धतूरा का पत्ता बांधना चाहिए। और ये सभी औषधें या तो पंसारी की यहाँ मिल जाती हैं या 1-2 दुकान आयुर्वेदिक की भी खुली होती हैं, उससे भी आप ले सकते हैं। दालचीनी तेल, कबाब चीनी तेल, संगमकनातीस 3-3 मासा, सबको खूब बारीक घोंट लें। 2-2 मासा रोज लगाकर पान बांधें 11 दिन तक। इसके अलावा भुना सुहागा और इत्र हिना के लेप से भी लाभ होगा। लौंग तेल 1 मासा, जैतून तेल 1 तोला मिलाकर विधि से लगावें। इसके अलावा तेजपात बकरी के दूध में घिसकर लिंग पर लेप करें। इसके अलावा प्रलेप, कड़वाकूट, अकरकरा, जंगली कबूतर की बीट, कटेरी फल, कुलिंजन, सफेद कनेर की जड़ को छाल 1-1 माह से अदरक रस में घोंटकर लेप करें। इन तिलों या लेपों से लिंग दोष मिटते हैं। प्रयोग विधि आगे
बतलाई जाएगी। खाने के लिए कतिपय योग और दे रहे हैं। आगे हमने सैकड़ों योग दिए हैं। जिसने ये पुस्तक रची है उसने और भी ये प्रयोग दिए हुए हैं। तो आप हमारा एपिसोड देखते रहिएगा, कोई भी नागा मत करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है। मैं बार बार एपिसोड को पीछे से नहीं दोहराऊंगा, जिससे कि आप फ़ोन के द्वारा हमसे पूछें, क्योंकि बिना पूछे ही अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो हर चीज़ का हल इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा सनाए 1 तोला, भेड़ दूध 2 तोला में मिलाकर 14 दिन रोज लें। उटंगी के 6 मासा दूध में सनाए 1 तोला मिलाकर 14 दिन रोज लें। इसके अलावा काम विज्ञान एवं आवश्यक हिदायतें, ये शीर्षक में क्या दिया हुआ है देखिए। काम विज्ञान यानी कि जो काम वासना होती है उसका विज्ञान इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है और उसकी हिदायतें भी दी हुई हैं। शास्त्रकारों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए हैं। वास्तव में पुरुष का प्रयोजन इनसे ही सिद्ध हो जाता है। गृहस्थी में इनसे किसी एक ही अर्थ पर झुक जाना बुद्धिमानी नहीं है। आज का मानव पशुवत काम क्रीड़ा को ही अपने जीवन का सर्वोपरि आनंद मानता है। संयम का घेरा तोड़कर वह चंद दिन मनमानी करके हमेशा के लिए गया बीता हो जाता है। इसलिए काम संबंधी विज्ञान प्राप्त करके संयम पूर्वक इस ओर प्रवृत्त होना आवश्यक है। काम प्रयोग वासना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु सुयोग्य संतान उत्पन्न करने के लिए है। कौटुंबिक बाग हरा भरा रखने के लिए ही उसकी आवश्यकता है। मैथुन कर्म इसी उद्देश्य से करना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति इतना संयम नहीं रख सकते उन्हें स्त्री यानी कि अपनी स्त्री में संतोष करके योग्य विविध विधियों एवं विज्ञानों से अनुप्रामाणित होकर अपना जीवन सानंद बिताना चाहिए। इसी विषय को समझाने के लिए ही यह ग्रंथ प्रस्तुत किया गया है। विषयानंद या कामानंद के लिए पर्याप्त पुष्ट वीर्य की पूरी जरूरत है। उसके साथ साथ योग्य समय परिस्थिति पर भी पूरा ध्यान रखिए, अन्यथा आनंद मिट्टी में मिलकर आपको यमघर का राही बना देगा। क्षीण वीर्य, कमजोर, रोगिल शरीर वाले कभी भूलकर भी प्रसंग ना करें। ज्वर में प्रसंग करना मौत को बुलाना है। खांसी में प्रसंग करने से वह हजारों औषधों से भी ठीक नहीं होती। मोतीझरा, निमोनिया प्रभृति मियादी रोगों के बाद 3-4 माह अवश्य संयम से रहिए, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। क्षय में, संग्रहणी में, कुष्ठ, उपदंश, सुजाक जैसे छूत के रोगों में प्रसंग से अवश्य बचिए। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु से पूर्व प्रसंग का नाम भी न लें। छोटी आयु में बहाया गया वीर सारे जीवन किरकिरा कर देता है। वीर पुष्ट नहीं हो पाता और शुक्र तारल्य, शीघ्र पतन, स्वदोष, स्वप्न दोष,
हमेशा के लिए जड़ जमा लेते हैं। यदि संयम से काम न लिया जाए तो फिर अजीर्ण, मंदाग्नि, स्मृतिनाश, आंखों में गड्ढे प्रवृत्ति होकर मानव को सदा के लिए निकम्मा, अशक्त और यहाँ तक कि नपुंसक बना देते हैं। आज 18-20 साल के लड़के धातु पुष्टि की औषध खोजते फिरते हैं। इसका मूल कारण बचपन में शुक्रनाश है। इससे अवश्य बचें। हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, अयोनि मैथुनादि से अपनी संतान को बचाइए। ये कुकर्म आपके कुटुंब में घुन लगा देंगे। बच्चों को नीचे लिखे कारणों से बचकर इन कुकर्मों से सुरक्षित रहना चाहिए या सुरक्षित आप अपनी संतानों को रखें। कौन कौन से हैं इसमें? माताएं बच्चों की मूत्रेंद्रिय थपथपाकर न सुलाया करें। दूसरा, बच्चों की कोमल उष्ण वस्त्र पहनाकर जनेंद्रिय उत्तेजन न करें। तीसरा, बच्चों के लिंग में मल संचय न होने दें, रोज सफाई कर दें। चौथा, नौकरों द्वारा अमीर बच्चे हस्तमैथुन सीखते हैं, वहाँ सावधानी बरतें। पांचवा, माता पिता बच्चों के समक्ष कामुक प्रदर्शन या प्रवृत्ति न करें। छठवां, गर्भिणी से संयोग करने से पैदा हुई संतान कुकर्मी होगी। सातवां, आधुनिक पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेज और बोर्डिंग इन कुकर्मों के प्रसार केंद्र हैं, उनसे अधिक सावधान रहें। आठवां, सहपाठियों एवं खेल कूद के निकृष्ट वातावरण से बचाएं। नौवां, पशु मैथुन न देखने दें और न सिनेमा, थिएटर आदि दिखावें। सातवां, दसवां, सत्संग, लंगोट, निरंतर कार्यशीलता, एकांता भाव, धार्मिक वृत्ति प्रभृति इन बुरी बातों से बच्चों को बचाते हैं। इन पर ध्यान रखें। इसके अलावा आजकल जो मोबाइल चल गए हैं उनमें नाना प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं जिनसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उनकी तरफ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसा यंत्र है क्योंकि बच्चों को भी और किसी भी उम्र के लोगों को ये बिगाड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर वीर नाश किया तो जीवन नाश किया। इसी के साथ ही यह एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ। अगले का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।